अस्सलामुअलैकुम। हम आज आपके सामने मैथ्स की ज्योमेट्री की नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। आपको अब तक पेरीमीटर निकालना आ गया है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और सर्कल का एरिया निकालना आ गया है। ट्राइंगल भी अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया जाए तो उसका एरिया निकालना आ गया है। और उसकी बेस पे अब आप थोड़े से कॉम्प्लेक्स एरियाज़ निकाल सकते हैं। तो आज हमारा काम होगा कॉम्प्लेक्स एरिया निकालना सीखना। बहुत आसान है, कुछ भी नया नहीं है। पहले आपने देखा था स्क्वायर का एरिया, फॉर एग्जांपल 2 फीट का एक स्क्वायर है, तो ये अगर 2 फीट एक साइड है तो ये भी 2 फीट होगी, ये भी 2 फीट होगी, ये भी 2 फीट होगी, सारी साइड 2 फीट्स होंगी। तो हम कहते हैं 2 + 2 + 2 + 2, बल्कि हम आसान ये करते हैं कि 4 × बाय साइड, एक साइड 2 की है तो 4 × बाय 2, तो ये आंसर आएगा 8 फीट। उल्टा कर दिया, सही किया, ठीक किया। कभी कभी वीडियो में कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी में गड़बड़ होती है, तो उसको आप ठीक कर दिया करें। यही तरह से आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता है। फॉर एग्जांपल ये 4 फीट है और ये 2 फीट है, तो हम कहते हैं एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय 2, लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय 2। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, आज मुझसे भी हो गई। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ है 4 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 + 2 is 6 multiplied by 2 which is equals to 12 फीट, अगर मैंने फीट लिखा है यहाँ पे तो ठीक है। सिमिलरली सर्कल का एरिया तो आपको निकालना आता ही है। अगर मैंने एक सर्कल दिया जिसका मैंने रेडियस दे दिया लेट्स सपोज 2 फीट, तो आप कहेंगे एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू पाई इंटू 2 स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 3.142 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 2 × 2 = 4। स्क्वायर का मतलब होता है वही नंबर अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो। तो 2 × 2 = 4, इसको ऐसे लिख लें चाहें तो अपनी आसानी के लिए 2 × 2 विच इज़ इक्वल्स टू 3.142 इंटू 4। इसको हम यहाँ कर लेते हैं 3.142 इंटू 4, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 4 × 1 = 4 + 1 = 5, 4 × 3 = 12. There are 3 digits after the decimal. We'll have 3 digits after the decimal. The 12.568 12.568 फीट। अच्छा, एक बात हम भूल गए कि जब एरिया निकलता है तो एरिया में यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगता है छोटा सा, तो वो ज़रूर लगाइएगा वरना तो गलत हो जाएगा। जब आप फीट स्क्वायर, ये बता रहा है कि ये लंबाई नहीं है बल्कि स्क्वायर्स हैं। ठीक है बच्चों। अब कॉम्प्लेक्स, अच्छा एक चीज़ रह गई, मैंने आपको एक ट्राइंगल का ही बता दूं। फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल है, उसकी हाइट जो है वो 2 है, उसका बेस जो है वो 3 है। इसका एरिया निकालने का तरीका है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और देखें ऐसे ही कीजिएगा हमेशा कि आप पहले उसका फार्मूला लिखिएगा, आप फिर उसकी जगह वैल्यू पुट कीजिएगा। कुछ बच्चे वीडियो नहीं देखते तो वो फार्मूला क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसेस पूरा फॉलो नहीं करते। बेस 3 है, हाइट 2 है, तो 3 × 2 = 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 कर लें या 6/2 कर लें। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 विच इज़ 3। अगर मैंने ये फीट लिया हुआ था लेट्स सपोज, तो फीट स्क्वायर। तो ये सारे आपको कैलकुलेट करने ऑलरेडी पिछली वीडियो से आते हैं। और अब हम आपको एक बड़ा मज़ेदार सा शेप दे रहे हैं विच इज़ द मैप ऑफ अ हाउस। एक घर है, उसमें कमरे कुछ इस तरह से हैं। ये एंट्री है लेट्स सपोज, और यहाँ पे जो है वो एक इनका एक्स्ट्रा रूम है।
और जनाब इसकी इन्होंने हाइट दी हुई है 6 फीट, ये सब फीट में है, ऑल द मेजरमेंट्स आर इन फीट। चलें और आसान कर लेते हैं, फीट लिखने में लंबा लगता है ना। और द मेजरमेंट्स आर इन मीटर, मीटर का खाली एम लिखते हैं तो इसलिए छोटा हो जाएगा। देन लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक जो फासला है, यानी बेस ऑफ द ट्रायंगल, देखें ना ट्रायंगल को आप यूं करके देखेंगे तो ये इसकी हाइट है, ये इसका बेस है। तो बेस ऑफ द ट्रायंगल इज लेट्स सपोज 6 मीटर, मीटर मीटर कर लेते हैं सर। यहाँ से यहाँ तक जो रिमेनिंग लंबाई है वो है लेट्स सपोज 6 और 6 12 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं कि लंबाई है 10 मीटर। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है इसको मान लेते हैं 8 मीटर। ये जो लंबाई है इसको हम मान लेते हैं 7 मीटर। अच्छे सर्कल भी जो है ना वैसे ही बनाते हैं 7 मीटर वाला। तो हम यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मान लेते हैं 7 मीटर। सब कुछ मालूम हो गया? नहीं, ये रह गया। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मान लेते हैं 12 मीटर। अब ये पूछ रहे हैं पूरे घर का जो कवर्ड एरिया है उसका एरिया निकाल के बताइए। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम घर को मुख्तलिफ टुकड़ों में तोड़ लेते हैं जिससे कि हमें कैलकुलेशन आसान हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक टुकड़ा ये तोड़ लिया, वी नो दिस इज़ 10 मीटर because this is 10 meter. We know if this is 12 meter then this is also 12 meter. लो भाई हो गया मसला ख़त्म। We know this is another rectangle जिसकी चौड़ाई 8 मीटर है, इसकी लंबाई कितनी होगी? देखिए यहाँ से यहाँ तक 12 है और ये मिला लें 7, तो 7 और 12 कितने बनते हैं भाई? 19। तो इसकी पूरी लंबाई हो गई 19 मीटर। ये बस आपको खुद से निकालनी होंगी चीज़ें। ट्रायंगल का सब कुछ पता ही है, सर्कल का सब कुछ पता ही है। इसका अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस हो जाएगा इसका 3.5 मीटर। रेडियस जो है वो डायमीटर का आधा होता है। चलो भाई अब हम क्या करेंगे, इनको नाम देंगे। इसको हम कहते हैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, कोई भी नाम दे दें आप। सो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग ऑल द एरियाज। एरिया ऑफ डी यानी ये जो ट्रायंगल है, दिस इज हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस इज 6 and height is 6. 6 into 6, 36 divided by 2 which is equals to 18 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक पता चल गया डी का एरिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम मालूम करते हैं एरिया ऑफ सी। एरिया ऑफ सी इज इक्वल्स टू, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो वो है इसकी लेंथ है 19 और ब्रेड्थ है 8। 8 10 80 और 160 में से 8 मालूम करें 152 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सी आ गया। अब मालूम करते हैं एरिया ऑफ बी। किसी भी तरतीब से कर सकते हैं, मैं तो ऐसे ही बस पहले डी सी बी कर लिया। पहले आप ए बी सी कर लेते, कोई मसला नहीं है। बी की है 10, चूँकि एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, लिखना चाहिए था मुझे लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर ये लिखना चाहिए था। तो लेंथ है 12, ब्रेथ है 10, विच इज इक्वल्स टू, सॉरी, 120 मीटर स्क्वायर। आखिरी मुश्किल एरिया रह गया, एरिया ऑफ डी ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अरे भाई पिछली वाली में गड़बड़ हो गई एक, हमारे अली भाई ने बताया कि सर आप पेरीमीटर निकाल दिया और आपने जो है वो लिखा एरिया निकालना था और लिख दिया पेरीमीटर, सॉरी सॉरी, एरिया तो भाई ऐसे निकलना था ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ से, तो एरिया निकलना था 4 × 2 विच इज इक्वल्स टू 8 फीट स्क्वायर। सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाता है कभी कभी, छोटी छोटी गलतियाँ टीचर से भी हो जाती हैं यार, आप लोग चेक कर लिया करें ज़रा। अच्छा जी, यहाँ पे पाई है 3.142, रेडियस था हमारा 3.5, 3.5 स्क्वायर, जिसका मतलब हुआ 3.142 इंटू 3.5 इंटू 3.5। अब 3 दफ़ा मतलब 2 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन होगी, यहाँ मैं कर देता हूँ। 3.5 इंटू 3.5 इज़ 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 16 17, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10। अली देखते रहना, सही कर रहा हूँ ना मैं। 5 12 2 1, डेसिमल के बाद एक नंबर, डेसिमल के बाद एक और नंबर, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर होने चाहिए, विच इज़ 12.25। अब 12.25 को मल्टीप्लाई करना है 3.142 से, 3.142, उप्स लंबा नंबर, हाँ, 2 5s are 10, 2 2s are 4 plus 1 5, 2 2s are 4, 2 1s are 2, एक क्रॉस लगाया, फिर 4 5s are 20, 4 2s are 8 9 10, 4 2s are 8 9, 4 1s are 4, एक और क्रॉस लगाया, 5 2 2 1, 1 5s are 5, एक और दफ़ा क्रॉस लगाया, 5 3s are 15, 3 2s are 6 plus 1 7, 3 2s are 6, 3 1s are 3, oof, 0 5 5 plus 4 9, 9 plus 2 11, 12 13, 13 और 5 18, 6 7 और 7 14, 8 3। डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 2 ये रहे 3 ये रहे, टोटल 5 नंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा डेसिमल का प्लेस। तो हमारा इसका आंसर निकला, एरिया ऑफ ए इज इक्वल्स टू 38.4890। ये ज़ीरो लगाएं या ना लगाएं एक ही बात होता है, डेसिमल में आखिर में जो ज़ीरो लगता है वो हटा सकते हैं। अब हम कहेंगे एरिया ऑफ द हाउस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए है 38.4895 प्लस बी है 120 प्लस सी है, ये मीटर स्क्वायर था भाई, सी है 152, डी है 18, इन सबको प्लस कर लें, 120 152 18 38.4895। देखें प्लस करने के लिए इस तरह से रखेंगे हम, यूनिट्स के नीचे यूनिट्स, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स, तो डेसिमल के बाद तो कुछ और है ही नहीं ऐड होने के लिए, तो 4895 आ जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 5 और 3 8, 9 3 12 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। तो द एरिया ऑफ द हाउस इज़, ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ द हाउस इज इक्वल्स टू 328.4895। अच्छा, इसको मैं राउंड ऑफ करना बाद में सिखाऊंगा, अभी ऐसे ही लिख दें मीटर स्क्वायर। तो भाई ये था अगला टॉपिक, और अगर आपने इस टॉपिक की वीडियो पूरी देख ली है तो आपसे एक छोटा सा सवाल है
ये सवाल बहुत ट्रिकी है और बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपने कर दिया तो इसके बोनस पॉइंट्स हैं। एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड 10 है, दूसरी भी 10 होगी, तीसरी भी 10 होगी, और इसके अंदर एक सर्कल है जो स्क्वायर की सारी साइड्स को टच करता है। समझो सर्कल है भाई, थोड़ा टेढ़ा अंडा हो गया, कोई बात नहीं, सर्कल समझ लेना। तो इसका रेडियस कितना होगा? जाहिर है अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा 10 है तो रेडियस होगा इसका 5। बात समझ में आती है ना कि अगर ये इसकी दोनों साइड्स को टच कर रहा है, इसका मतलब है पूरा का पूरा जो है वो 10 होगा, क्योंकि ये भी 10 है तो ये भी 10 होगा। तो अगर 10 डायमीटर है तो रेडियस 5 होगा। ओके, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो हिस्से हैं कोने में बच गए, इन हिस्सों का एरिया कितना होगा? इसका आंसर एक नंबर में निकलेगा। एक नंबर चाहिए मुझे। ये मीटर में है, ये मीटर में, तो मीटर स्क्वायर में एक आंसर निकलेगा। मुझे ये आंसर चाहिए है। हिंट क्या है? हिंट ये है कि अगर मैं स्क्वायर का एरिया निकाल लूँ और उसमें से सर्कल का एरिया निकाल के माइनस कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि इस जगह का इस एरिया कितना होगा। अब शाबाश, आप ये निकाल के मुझे बताइए। ये इस वीडियो का ट्रिक क्वेश्चन था। आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।